सब देख रहे हैं। आज से पहले गांधी एक प्रतीक रहे, पर दिलों में नहीं। सरकारी कार्यक्रम उनके नाम से शुरू तो हुए, पर संस्कारों में बापू नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता को दफ्तरों की दीवार से उतारकर फिर से देश को सौंपने की कोशिश की है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू हुआ सदी का सबसे बड़ा सत्याग्रह, भारत को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बनाने का सत्याग्रह। स्वच्छ भारत अभियान की नोडल एजेंसी है शहरी विकास मंत्रालय। देश के 4041 छोटे बड़े शहरों और कस्बों में अगले 5 साल तक चलेगा ये अभियान। इस अभियान का कुल बजट है 62,000 करोड़ रुपए, जिससे 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना है। कोई शक नहीं कि मोदी सरकार का मकसद नेक है। करीब 60,000 करोड़ रुपए के बजट से देश को गंदगी मुक्त बनाने और हर नागरिक को शौचालय उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। उनका इरादा बढ़िया है, शुरुआत भी शुभ कही जा सकती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। महकमों के मंत्री और नेता भी झाड़ू लिए सार्वजनिक जगहों पर सफाई का नारा बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें ली जा रही हैं, कैमरों के फ्लैश चमक रहे हैं। लेकिन क्या ये अभियान वाकई वैसी सफाई करेगा जिसकी जरूरत भारत को है? क्या सड़कों की सफाई ही असल सफाई है, या गंदगी मुक्त भारत एक बिना एक्सपायरी डेट वाला सपना है? ये तमाम सवाल तब और बड़े हो जाते हैं जब हम उन लोगों के हाल पर नजर डालते हैं जो बरसों बरस से इस देश को साफ करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। जी, वो सफाई कर्मचारी जिन्हें आजादी के 67 बरस बाद भी हिकारत से देखता है देश का एक बड़ा तबका। देश भर में 27 लाख सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 7,70,000 सरकारी और करीब 20 लाख ठेके पर काम करते हैं। और विडंबना देखिए कि सफाई कर्मी की औसतन कमाई सिर्फ 3 से 5,000 रुपए महीने की है। अफसोस ये कि हर महीने करीब 200 सफाई कर्मियों की काम करते वक्त मौत हो जाती है, जिनमें से सिर्फ मुंबई में हर महीने 20 से ज्यादा सीवर साफ करने वालों की मौत का आंकड़ा है। यह देश को साफ सुथरा रखने वालों का हाल, और जब इनका हाल ये है तो ये उम्मीद लगाना बेमानी होगा कि देश का हाल इससे अलग होगा। ये बात देश के प्रधान सेवक भी बखूबी समझते हैं। सफाई, इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? जाहिर है स्वच्छ भारत एक सपना है, लेकिन ये वो सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। यकीनन इस सपने को सच्चाई का रूप दिया जा सकता है, पर यह काम किसी एक ही करने से पूरा नहीं होगा। न प्रधानमंत्री का झाड़ू उठाना काम आएगा, न मंत्रियों या अफसरों की झाड़ूबाजी काम आएगी। ये चुनौती बहुत बड़ी है, और इस चुनौती से पार पाने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। क्योंकि ये देश हमारा है, मर्जी हमारी है। अब हम चाहे तो इसे साफ रखें या करते जाए इसे गंदा, पर ध्यान रहे हम जो भी कर रहे हैं बापू सब देख रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर आनंद गोकानी के पास चलते हैं। डॉक्टर गोकानी, एक सवाल यह है कि राजनीति और सामाजिक स्थिति से अलग हट के एक सवाल हमारे यहाँ पर जो एक है कि एक वर्ग विशेष सफाई करता है, लोग गंदगी फैलाते हैं और ये मानते हैं कि हमारा काम नहीं है गंदगी उठाना। ये परिवेश कैसे बदले, ये सोच कैसे बदलेगी? और ये एक बड़ी चुनौती है। अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटाइजेशन अगर प्रोसेस थोड़ा ठीक भी होता है तो भी क्या आपको लगता है कि जैसे अभी यहाँ पर सुनील बता रहे थे कि अगर रिवॉर्ड अगर घोषित किए जाएं, कैसे ये सोच बदले? जी, ये सोच, इसकी एक जड़ है जिसमें अपने भारत के लोगों में एक मैं समझता हूँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक उदासीनता, एक अज्ञानता और एक अशिक्षा। अगर हम ये 3
तीन बीमारियों को दूर करें, लगातार इस पे शिक्षा देते हुए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में, तो मैं समझता हूं हर नागरिक एक सफाई कार्यकर्ता बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम सफाई कार्यकर्ता को जो डिग्निटी मिलनी चाहिए अपने समाज में वो नहीं मिलती है, क्योंकि उनको हमेशा तुच्छ माना जाता है। और अगर सफाई कार्यकर्ता के बच्चे अगर एजुकेशन प्राप्त करके दूसरा कुछ बन गए तो एक ऐसा दिन आएगा जहां सफाई कार्यकर्ता कोई बनना नहीं चाहेगा। तो मैं सोचता हूं कि सफाई कार्यकर्ता को एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर एक स्तर पे लाना चाहिए जहां वो घमंड से बोल सके कि मैं सफाई कार्य करता हूं। तो अगर एक तरफ से हम हर व्यक्ति कचरा फैलाना बंद करें, हम हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द एक सफाई कार्यकर्ता, हम अपने आप के लिए एक सफाई कार्यकर्ता बन जाएं, ठीक बात। तो गंदगी कम हो जाएगी और फिर जो कम गंदगी रहेगी वो सफाई कार्यकर्ता का काम होगा। और अगर उसको डिग्निटी दी जाए तो मैं सोचता हूं कि उसे भी ये काम करने में अच्छाई लगेगी। सोहनलाल तो जी, ये बात अपने दो प्रॉब्लम्स है कि एक बार जी डॉक्टर आनंद बताएं, आप कुछ और भी कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अपने देश में उदासीनता बहुत है, एपैथी जिसको कहते हैं, जिसको किसी को उठ के कुछ काम करना नहीं है देश के लिए। उसको लगता है कि दूसरे किसी की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की नहीं है। ठीक बात। तो आज जो मोदी जी ने जो एक प्रतीक तरीके से जो शुरुआत की है, प्रतीकात्मक 2 शुरुआत मिनट की है। तक झाड़ू किया, जी, तो मैं सोचता हूं कि लीडरशिप बाय एग्जाम्पल है। ठीक बात। उन्होंने शुरुआत की है, मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो आगे जाके उन्हें खुद ये करना पड़े, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि उन्हें ये झाड़ू उठाने में शर्म नहीं है। तो हम सबको अपने अपने घरों में झाड़ू उठाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। सोहनलाल जी, एक बड़ी बात आपने कही थी कि कुछ फैसिलिटीज, अज्ञानता को दूर करें, पे पैकेज अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं, या फिर लोग भी अगर कुछ अपना काम करने लगे तो क्या आपको लगता है ये चीजें ठीक रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और सफाई कर्मचारी पूरे भारत के अंदर अपने समाज में अगर हर जी डॉक्टर गोकानी, आता हूं आपके पास। सोहनलाल जी से सवाल जानना चाह रहे थे कि आखिरकार सुविधाएं अच्छी मिले, तनख्वाह अच्छी मिले, एक तरह की सिक्योरिटी इनके साथ आए, और साथ ही तमाम लोग जो आम इंसान कूड़ा फैलाता है अगर वो भी साथ में जुटे तो क्या ये स्थिति बदलेगी? सोहनलाल जी। बिल्कुल बदलेगी, जिसके लिए उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, उनको फैसिलिटीज़ दे दी जाए, जैसे कि मेडिकल चेकअप उनका नहीं होता है, कुछ 2 महीने में 3 महीने में कुछ रखा जाए कि उनका पर्सनली एक मेडिकल चेकअप किया जाए, या उनको ग्लव्स दिए जाए या मास्क दिया जाए, जिससे कि उनको काम करने में सुविधा महसूस हो, असुविधा ना महसूस हो। और उनकी सैलरी अगर बढ़ा दी है, उनसे उनका घर का खर्च भी ठीक चलेगा, उनके बच्चे पढ़ भी सकते हैं, हो सकता है उनका बच्चा इसी काम में लग सकता है, या हो सकता है कि उनका बच्चा कुछ और कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक डर भी लोग कहते हैं कि अगर ये सब हो गया तो फिर वाल्मीकि समाज का जो वोट है, जिसके लिए सभी लोग कोशिश करते हैं, उसका क्या होगा? सर, वाल्मीकि समाज तो मैं क्या बताऊं, वो अच्छी बात होगी ना, मतलब हालांकि ये सवाल तंज है उन राजनेताओं पर जो कि राजनीति करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि ये कम से कम जो वोट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे तमाम लोग, ये वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी? 100% हकीकत है कि उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हुए आए हैं। आज तक उनको 30 साल पुराने अभी भी डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनको मंथली 1600 रुपए मंथली दिया जाता है, और वो आप उनको 30 साल से वो इस पैसे में है, और उनसे फिर गलत व्यवहार किया जाता है, जो उनका काम नहीं है उससे दुगना उनसे काम लिया जाता है, गलत तरीके से उनसे बात की जाती है। ठीक है, समय चूंकि खत्म हो रहा। सुनील, आपने बात की थी रिवॉर्ड के साथ इसको जोड़ने की, यानी कि सैनिटेशन को रिवॉर्ड के साथ कैसे मुमकिन हो सकती है वो चीज़ें? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे है कि उनको जो अगर कोई रिसाइकलिंग करता है तो उसके बेनिफिट्स विजिबल आए, सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि जैसे आज सवेरे मोदी जी कह भी रहे थे कि उन्होंने मास मीडिया से भी अपील की थी कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें। मुझे लगता है कि जब हम सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बाकी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स भी हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें हों तो लोग प्रमोट होंगे, उनको इस तरह के दे वुड लाइक कि हाँ चलो हमारी बात होती है लोग। और एक फैशन होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए कि हाँ अगर आप सफाई करते हैं तो आप अच्छे से देखे जाते हैं, अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो आप बुरे से देखे जाते हैं। ठीक है, ये मैसेज जितना क्लियर जाएगा
मुझे लगता है कि उतना नज़दीक होंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, और वही शायद गांधी जी चाहते भी थे। जी हाँ, गांधी जी सब देख रहे हैं। डॉक्टर आनंद गोकानी, एक लास्ट जवाब आपसे चाहूंगा। कोशिश आपने अच्छी बताई, हालांकि लग रहा है लोगों को मुश्किल है ये मंजिल पाना, लेकिन कितनी फिजिबिलिटी आप देख पाते हैं कि अगर लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी की बात का असर होता है, कुछ देखते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि ये जो एक जैसे एक तालाब होता है, और तालाब में अगर हम एक पत्थर डालें तो उसकी जो रिपल होती है, वो रिपल को हम रोक नहीं सकते हैं। वो पूरी रिपल होते होते पूरे तालाब को पूरे तालाब में फैल जाती है, जिसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। जी। मैं सोचता हूँ आज का दिन अगर हम सब एक इस तरह से एक निर्णय लें कि हम अपने इर्द गिर्द और अपने रास्ते पे सफाई रखें, और सफाई की ओर हम हर एक व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूशन करें। जी जी जी। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे देश में बहुत ही जल्दी इसका असर दिख सकता है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि नरेंद्र मोदी का optimistic झाड़ू हूं उठाना कि देश में ये कम से कम हो सफाई की सकता दिशा है। में लोगों को मजबूर करे, प्रेरित करे और एक तरह से सोचने पर मजबूर करे। या। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सभी ने स्वागत किया है, और नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की है कि इसको राजनीतिकरण का न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। डॉक्टर आनंद गोकानी, आपका भी शुक्रिया। सोहनलाल जी, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और सुनील कुमार सिंह, आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।